अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोया काजी और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स बाय ज़ोया काजी। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बेहतरीन प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मौसूल हुई, बहुत सारे मैसेजेस मौसूल हुए जेंट्स के कि हमें जो वेरिगो सेल्स का प्रॉब्लम है वो कैसे सॉल्व किया जा सकता है। अब वेरिगो सेल्स है क्या? एक्चुअल वेरिकोसेल्स को आम जुबान में कहा जाए तो मर्दाना बांझपन कहा जाता है। उससे भी ज़्यादा आम जुबान में अगर देखा जाए तो इसको कहा जाता है जो फोतों की रगों के ऊपर फूलने वाली जो रगें फूल जाती हैं, उसकी वजह से जो गिल्टियाँ बन जाती हैं, उसको वेरिकोसेल्स कहते हैं। अच्छा, वेरिकोसेल्स होता किस वजह से है और टेस्टिकल्स के ऊपर जो इसका जाल बनता है वो किस वजह से बनता है? इसकी जो वेन्स होती हैं जब आपस में मिल जाती हैं, ब्लड की सर्कुलेशन कम हो जाती है, तो वो आपस में मिल जाने की वजह से बिल्कुल एक गांठ की सूरत बन जाती है जिसको हम गिल्टी समझते हैं। अच्छा, जब वो गिल्टियों की सूरत में बन जाती हैं, गांठ की सूरत में बन जाती हैं, तो उसकी वजह से जो है स्पर्म्स वो अनहेल्दी जनरेट होते हैं, क्योंकि जो हमारे टेस्टिकल्स होते हैं इसी में हमारा जो स्पर्म्स का सारा सिस्टम होता है उसी की वजह से होता है कि जब तक ये वरीदों का जाल नहीं हटेगा, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, तब तक ये स्पर्म्स जो है ना वो हमारे अनहाइजीन रहेंगे। किसी की टेल नहीं बनेगी, किसी का हेड नहीं बनेगा, तो उसकी वजह से इसको मर्दाना बांझपन की सूरत कहा जाता है कि इस सूरत में जो है वो मर्दाना बांझपन पैदा हो जाता है। अच्छा, अब ये होता क्यों है, इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता। इसकी बहुत सारी रीज़न्स हैं। इसकी सबसे बड़ी रीज़न है ऑयली खाना, आपका वेट का ज़्यादा होना, आपके अल्लाह भला करे ये जो अनहेल्दी खाने खाते हैं आप, जैसे कि जंक्स फूड खा लिए, पिज़्ज़े बर्गर खा लिए, इनकी वजह से भी होता है। उसके अलावा आपका बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़िज़ाएँ, गोश्त वगैरह खाना, ये भी हो जाता है। इसकी तरफ हम लोग ध्यान नहीं देते। हमें चाहिए कि हम वो खाना खाएं जैसे ज़मीनी अजनास हो गए, जिसमें सब्जियां हैं, फल हैं और जो हमारे लिए बेहतरीन सैलड्स की चीज़ें हैं, हम लोग वो चीज़ें खाएं जिसकी वजह से हमारे अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है, हमारा ब्लड जो है वो पतला होगा, तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली ये जो वरीदों का जाल है ये ख़त्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्लड जैसे जैसे थिक हो जाता है तो जो गिल्टियाँ बनती हैं वो गिल्टियाँ मेल्ट होना शुरू हो जाएंगी। इसका सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो यही है, क्या इसको कहते हैं, इलाज, कि आप अपने ब्लड को थिक होने से बचाएं। अच्छा, इसको अब हम थिक होने से कैसे बचा सकते हैं? इसको थिक होने से बचाने के लिए हमें सबसे पहले लेना है मेथी दाना, कलौंजी और सिरका। सेब का सिरका ले लें तो बहुत बेस्ट है। उसको हम लोग रात को भिगो के रख देंगे मेथी दाने को और कलौंजी को। सुबह उठ के उसी पानी में हम लोग सिरका डालेंगे और उसको अच्छे से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद हम उसमें जैतून का तेल मिक्स कर सकते हैं, हम उसमें मस्टर्ड ऑयल कर सकते हैं। मस्टर्ड ऑयल मीन्स के सरसों का तेल, वो यूज़ करके हम उसको पी सकते हैं। वो नाश्ता करने से आपने आधा घंटा पहले पीना है। इसी तरह दोपहर में आप फिर उसी वक्त भिगो के रख दें, दोपहर तक वो ठीक हो जाएगा तो आप दोपहर में फिर बना के बॉईल करके इसको पी सकते हैं। दिन में 3 बार इसको करने से, खाने से ये आपने आधा घंटा पहले ही पीना है। इसलिए जब भी आप एक ड्रिंक पी लें तो दूसरा रेडी होने के लिए रख दें ताकि शाम तक वो रेडी हो जाए और उसको आप पी लें। इसको पका के अच्छे से बॉईल करके छान के आप इसको पी लें। इंशाल्लाह ताला आपका जो ये वेरिकोस सेल्स का प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता आपका जो मर्दाना बांझपन है वो ख़त्म हो जाएगा। अगर इनके सबको ये मुश्किल लगता है, बहुत मुश्किल लगता है, तो आप अल सौदिया तिब्बी फाउंडेशन का मरजूने बांझपन ये यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपको कम से कम 2 महीने तक ये यूज़ करने से आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इसके साथ साथ आप ये चीज़ मत भूलिएगा कि आपने अपनी जो खुराक है उसको इस तरीके से यूज़ करना है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन नॉर्मल रहे, आपका ब्लड थिक ना होने पाए, आपका ब्लड जो है वो पतला रहे, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम दोबारा ना हो।
उसके लिए आपने अपनी डाइट प्लान खुद तैयार करनी है, उसके लिए वॉक करनी है आपने, उसके लिए आपने हल्की फुल्की ग़िज़ाएँ खानी हैं और साथ ही साथ टेंशन रिलीज़ होना है, क्योंकि जब जितनी आप टेंशन लेते हैं उस टेंशन लेने की वजह से भी आपका ब्लड जो है ना वो ठीक होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो जाता है और वैसे वैसे फिर वो ब्लड की सर्कुलेशन रुकने की वजह से ये दोबारा से गिल्टियाँ बन सकती हैं, दोबारा से आपकी ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से आपको मर्दाना बांझपन का जो है नुकसान हो सकता है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप इसके लिए ये तरीक़ाकार अपनाएं। अच्छा, कई लोगों को पता ही नहीं चलता कि वर्गोसेल्स क्या है। वर्गोसेल्स में आपको नॉर्मल ज़ुबान में कह दिया जाता है जी आप जो है ना ये टेस्ट करवा लें, ये करवा लें, ये करवा लें। जब तक आप इसका जाके किसी यूरोलॉजिस्ट को अच्छे से चेकअप नहीं करवाएंगे तब तक आपकी बीमारी की तशख़ीस नहीं हो पाएगी कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। वेरिगोसेल्स में हमेशा सबसे पहले आपको यूरोलॉजिस्ट का विज़िट करना चाहिए। उसके बाद जब आपको लगे कि आपके साथ वेरिगोसेल्स का प्रॉब्लम हो गया है, आपको ये बीमारी लाहक हो गई है, तब आप इसका ट्रीटमेंट या तो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पर करें, अगर नहीं करवा सकते, कॉस्टली है या आपकी रेंज से बाहर है, तो फिर आप उसका ये हर्बल ट्रीटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो सके। उम्मीद है नाज़रीन आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे दूर करना है। तो इंशाअल्लाह ताला हम आपके लिए मज़ीद ऐसी वीडियोस लेकर आएंगे जो आपके हक़ में बेहतर होंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।